हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग मशीन डिजाइन ऑफ एलिमेंट में हम लोग थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, की शाफ्ट एंड कपलिंग। तो आपका सेकंड यूनिट आपका समाप्त हो गया है, तो उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल है, उसको अधिक से अधिक आप सोल्व कीजिएगा तो आपका वो यूनिट यानी सेकंड यूनिट आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, है ना। तो सेकंड यूनिट हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उस सेकंड यूनिट को अच्छे से कवर कर लिए होंगे और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिएगा। तो आज हम लोग थर्ड यूनिट में इंटर कर रहे हैं, की शाफ्ट एंड कपलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो आप इस लाइव सेशन को अधिक फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, है ना। और साथ में प्रेस कर दीजिएगा क्लिक, है ना, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड यूनिट है, की शाफ्ट एंड कपलिंग। इसमें आपको की पर ही डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ना है, शाफ्ट का भी डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ना और कपलिंग का डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ना। करीब करीब 6 से 7 लेक्चर में आपका ये यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपका छोटा यूनिट है, इसको हम लोग 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब एक आपका आप है ना, तो आपका एक डिजाइन का लेक्चर, डिजाइन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन एयर यानी RSC का आपका लेक्चर प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपका, है ना, एक अच्छे रफ्तार में हम लोग जब पहुंच जाएंगे तो एक एक दिन यानी अपने शेड्यूल से चलेंगे। लेकिन जनरली अब हम लोग यानी कि डिजाइन और आपका RSC का लेक्चर डेली प्रोवाइड करा दीजिएगा, ताकि आपका जो भी थोड़ा स्पीड स्लो है इसको हम लोग एक कांस्टेंट वे में धर लेंगे। उसके बाद आपका शेड्यूल से चलेगा। तो लगभग 10 से 15 दिन जब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट का, तो आपका एक, है ना, एक अच्छे ले में धर लेगा, यानी कि अच्छे स्पीड में धर लेगा। उसके बाद हम लोग उसके शेड्यूल के साथ चलेंगे। तो 10 से 15 दिन आप कोशिश कीजिएगा कि डेली लेक्चर को देखें, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहता है शाफ्ट एंड कपलिंग। तो हम लोग सबसे पहले शाफ्ट को स्टार्ट करेंगे, डिजाइन प्रोसीड्यूर शाफ्ट को पढ़ लेंगे। तो ताकि शाफ्ट से रिलेटेड ही की है, तो अगर की को पढ़ लेंगे या शाफ्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है तो शाफ्ट की पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट शाफ्ट को किया है। जब शाफ्ट पर हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ लेंगे, उसके बाद की पर पढ़ेंगे, उसके बाद आपका कपलिंग पर। तो सबसे पहले हम लोग शाफ्ट को स्टार्ट करते हैं। तो शाफ्ट आखिर कहता है क्या? तो शाफ्ट देखिए कहता है कि इट इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट जनरली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शनल। कहता है एक मशीन, रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, तो सर्कुलर सेक्शन। जैसे ये देखिए आपका एक सर्कुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, तो इसको शाफ्ट कर सकते हैं, है ना। कि जैसे घूम रहा है तो शाफ्ट हो गया। फिर कहता है कि व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट पर एक पुली लगा देंगे और इसी पुली से एक अलग पुली लगा देंगे, यानी एक दूसरे शाफ्ट पर पुली लगा देंगे और दूसरों को एक बेल्ट के मदद से, है ना, बेल्ट के मदद से आपका उसमें हम लोग पावर का ट्रांसमिट कर दे सकते हैं एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट का। तो यानी शाफ्ट का हम लोग इसलिए करते हैं कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका। मान लीजिए गियर से तो हम लोग किसी शाफ्ट को कर सकते हैं, यानी पावर का ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन गियर में हम लोग लंबे दूरी तक अगर हम लोग पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग शाफ्ट को लगाते हैं ना। आप देखेंगे जनरली चक्की, आटा चक्की, अगर मिल आप में गए होंगे तो वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लंबा लंबा शाफ्ट रहेगा, उस पर एक पुल्ली रहेगा, है ना। और उसी पुल्ली पर आपका उस पर बेल्ट की मदद से एक जगह से 2 जगह तक आपका या 3 जगह तक आपका पावर ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, उसके बाद पावर ट्रांसमिट करता है। फिर कहता था वेरियस मेंबर सच एज पुल्ली, गियर्स, स्प्रोकेट etc आर माउंटेड। और इट कहता है कि जो शाफ्ट है उस पर क्या पुल्ली माउंट रहता है ना, शाफ्ट में पुल्ली माउंट होता है, गियर रहता है या स्प्रोकेट इस पर आप, है ना, आपका माउंट रहता है किस पे, तो शाफ्ट पर, जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने में हमारा मदद करता है। फिर कहता था कहता दीज मेंबर कैन बी प्रोड्यूस बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। जो आप गियर देख रहे हैं, पुल्ली देख रहे हैं, स्प्रोकेट देख रहे हैं, ये बेंडिंग मूवमेंट करने, क्योंकि ये देखिए यहाँ अगर बीच में अगर पुल्ली है तो इसको हम, चूंकि बेल्ट से अगर मदद से कनेक्ट रहेगा तो बेंड करना चाहेगा, है ना। ये शाफ्ट को क्या करना चाहेगा, ये पुल्ली है जो बेंड करना चाहेगा, चूंकि लोड बीच में पड़ रहा है या कहीं भी पड़ रहा है तो बेंड करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आपका बेंड करने का प्रयास करता है जितना भी आपका, है ना, मेंबर है। इनका था शाफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क। इसका यूज ट्रांसमिट पावर को
ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क करते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट आपका इसमें होता है ना। फिर कहता है सो फेल्योर विल बी आल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू टॉर्सनल एंड बेंडिंग। तो हम लोग जब जानते हैं कि टॉर्सनल यानी कि जो शाफ्ट है ट्विस्टिंग टॉर्सनल कर रहा और बेंडिंग कर रहा है, जिससे हम लोगों को तो फेल्योर इसमें ही होगा। अगर फेल्योर नहीं होता तो हम लोग डिजाइन प्रोसीजर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस पर फेल्योर हो रहा है किसके कारण, तो आपका टॉर्सनल यानी ट्विस्टिंग मोमेंट से हो रहा और बेंडिंग मोमेंट से हो रहा है। तो इसको हम लोग डिजाइन प्रोसीजर में आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी शाफ्ट, ये देखिए इसका लंबाई कितना हुआ आप रख लीजिए। शाफ्ट उसे कहते हैं जो घूमे, यानी कि जो रोटेटिंग एलिमेंट को ही हम लोग शाफ्ट करते हैं। फिर लेकिन एक्सल और शाफ्ट में अलग डिफरेंस है। एक्सल उसे कहते हैं जिसको स्टेशनरी यानी कि जो एक्सल है उसको, एक्सल एक प्रकार का शाफ्ट ही है, लेकिन शाफ्ट इसको क्या करते हैं, इसको स्टेशनरी कर देते हैं। यह स्थायी रूप से जहां भी रहेगा तो स्थिर रहेगा, और इस पे जो भी बेरिंग के मदद से इस पर जो भी करना है, यानी बेरिंग इस पर बेरिंग लगा के आपका जो भी करना है उसको हम लोग करेंगे। जैसे आप साइकिल में देखोगे, साइकिल में जो आपको व्हील रहता है वो व्हील किस पे कनेक्ट रहता है, तो ये आपका माउंटेड रहता है किस पे, तो एक्सल पर, यानी एक्सल में उसमें एक बेरिंग लगा देते हैं, बेरिंग की मदद से आपका चलता है। यानी आप देखोगे कि एक्सल जो होता है जिसको आप एक तरह रड की तरह रहेगा, छड़ की तरह है ना, उसको आप देखोगे तो उसी को एक्सल कहते हैं, है ना। लेकिन जनरली आप अगर शाफ्ट देखना है तो आप जनरली आप जाके चक्की आटा मिल में आप देख सकते हैं शाफ्ट, या किसी भी जहां पावर को ट्रांसमिशन होता है वो आप देख सकते हैं। तो एक्सल कहता है कि इट इज सम स्पेस एज शाफ्ट, यानी कि इसका जो शेप होता है किसके जैसा होता है, शाफ्ट के जैसा, लेकिन जो इट इज नॉट रोटेटिंग एलिमेंट, लेकिन यह रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता। फिर कहता है इट इज ऑलवेज इन स्टेशनरी, ये हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। फिर कहता है इट सपोर्ट रोटेटिंग एलिमेंट, ये जो एक्सल सपोर्ट किसको करता है, तो रोटेटिंग एलिमेंट जो रोटेटिंग घूमता है उसको सपोर्ट करता है। ऐसा हो गया व्हील, पहिया हो गया यानी पहिया का भी सपोर्ट करता है। रोप ड्रम यानी रस्सी, जिसको कुआं से पानी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें आप देखोगे जिस एक्सल लगा रहता है उसको फिक्स किया रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं घूमता। उस पर जो हम लोग पुल्ली एक बैरिंग के मदद से हम लोग पुल्ली उस पर लगा देते हैं, और वो आपका रोप ड्रम उसी को कहते हैं। तो ये आपका रोप ड्रम हो गया, है ना। फिर कहता है एक्सल इज फिटेड इन बेयरिंग, तो एक्सल होगा जो फिटेड किसमें होगा, बैरिंग, तभी तो एक्सल नहीं घूम पाएगा। ये हो गया। फिर कहता है सम टाइम एक्सल आल्सो टॉर्क ट्रांसमिट, कभी है ना, कभी कभी टॉर्क ट्रांसमिट करता है। जैसे आपका रियल ऑटोमोबाइल व्हीकल में आप रियल एक्सल को देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पिंडल। स्पिंडल हो गया आपका, स्पिंडल देखिए, स्पिंडल कहता है स्पिंडल एक तरह का शाफ्ट ही है, रोटेटिंग शाफ्ट है, जिसका कम अगर छोटा दूरी अगर ले लेंगे तो उसको स्पिंडल कहेंगे, और अगर वही दूरी लंबा निकले उसी की लंबाई अधिक हो तो उसको हम शाफ्ट कहेंगे, और उसी शाफ्ट का लंबाई छोटा हो यानी कम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पिंडल। तो कहता है कि ये स्पिंडल इज ए शॉर्ट रोटेटिंग शाफ्ट, जो छोटा छोटा आपको रूप मिलेगा। इट इज यूज इन ऑल मशीन कंपोनेंट, इसको आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो स्मॉल ड्राइव मिलेगा शाफ्ट ऑफ लेथ मशीन को, जिसको हम लोग घुमाते हैं ना, या स्क्रू जैप में देखिए एक रड लगा देंगे, इसको घुमाते हैं उसके मदद से, तो उसको ही हम लोग स्पिंडल कहते हैं। या आपको जो साइकिल का पैडल होता है, जो पैडल कनेक्ट होता है उसको भी स्पिंडल से ही कनेक्ट रहता है ना। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन मटेरियल को यूज कर, यानी शाफ्ट में कौन सा मटेरियल यूज होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो आपका देखिए मटेरियल ऑफ शाफ्ट में कहता है कि पहला फ्लोइंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला हो गया हाई स्ट्रेंथ, जो भी शाफ्ट का होगा उसका स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकि कम से कम फेल्यूर हो। फिर कहता है गुड मशीनिंग, उसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकेंगे, मशीनिंग कर सकेंगे। अगर जरूरत पड़ने पर उसको उस शाफ्ट में मशीनिंग करने का किया जाए तो उसमें हम अगर मशीनिंग कर सके तो यानी अच्छा मशीनिंग होना चाहिए ना, गुड मशीनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उससे हम लोग आसानी से मशीनिंग कर सके। फिर तीसरा हो गया हाई वियर रेसिस्टेंट, तो हाई वियर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। और चौथा हो गया गुड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी आपका प्रॉपर्टी ये होना चाहिए। यानी कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी मटेरियल अगर शाफ्ट में हम लोग यूज करेंगे तो उसका 4 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। पहला हो गया हाई स्ट्रेंथ, उसका मजबूती होना चाहिए। फिर गुड मशीनिंग उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरा हाई वियर रेसिस्टेंट होना चाहिए एंड गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए।
फिर कहता है 4 कोऑर्डिनेटिंग शाफ्ट, आप लोग कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए 30C8 आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको समझना है कि क्या आखिर इसका एक सांकेतिक शब्द है, तो इसको सांकेतिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 30C8 का था, यानी कि 30C8 का मतलब क्या है, तो देखिए बीच में आपका सी मतलब कार्बन, यानी सी मतलब कार्बन, और कार्बन से पहले भी जो भी आपको अंक मिलेगा वो कार्बन के लिए रिलेटेड होगा, यानी कार्बन से जो भी पहले आपको शब्द मिले यानी अंक मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा, कार्बन से, और कार्बन के बाद जो शब्द यानी कि अंक मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा, तो मैग्नीज से। तो याद आप रखिएगा, तो यानी कि कार्बन से पहले के यानी कार्बन से पहले को जो भी अंक मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा, कार्बन से, और कार्बन के बाद जो अंक रहेगा उसे मैग्नीज से रिलेटेड होगा। तो देखिए कार्बन 30 है, तो 30/100 यानी परसेंट में इसको हम बदल देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 0.3%। इसमें क्या है, तो 0.3% कार्बन है, और ये आप देख रहे हैं सी, तो इसको बाद में है ना, तो इसको 10 से भागा देंगे, यानी इसमें आपको 100 से भागा देना है, कार्बन के लिए 100 से यानी कि आपको भागा देना है, और मैग्नीज के लिए आपको भागा देना है 10 से, जिसके हम लोग परसेंटेज निकलेंगे, यानी 10/8/10 निकलेगा, तो यानी कि 0.8% मैग्नीज हो गया। अब हम लोगों ने समझा कि 30C8 का अर्थ क्या होगा, यानी कि 0.3% कार्बन है इसमें, और आपका क्या है, तो 0.8% मैग्नीज है। उसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं, तो 50C12 देख रहा है, तो 50 का अर्थ हम लोग क्या कार्बन, और 12 का अर्थ हुआ मैग्नीज। तो 50 मतलब 100 से भागा दे देंगे, तो यानी 100 से भागा देने पर यानी कि 0.5% कार्बन हो गया, और इसमें 10 से भागा दे देंगे तो यानी कि 1.2% आपका हो गया मैग्नीज। यानी कि आपको एक शब्द कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप ये समझिएगा कितने % कार्बन है और कितना % मैग्नीज है ना। उसके बाद क्या हम लोग के हाई स्ट्रेंथ शाफ्ट, यानी कि कौन कौन से अगर शाफ्ट हम लोग कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो देखिए निकल हो गया, निकल क्रोमियम हो गया, क्रोमियम वैनेडियम हो गया, और स्टील यूज, यानी कि हम लोग स्ट्रेंथ यानी हाई स्ट्रेंथ अगर शाफ्ट को अगर देना है तो हम लोग निकल का यूज करेंगे, निकल क्रोमियम का यूज करते हैं, कार्बन वैनेडियम का, स्टील हो गया है ना, इस सब का आपका यूज करने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट कितने तरीके का होता है, तो जनरली 2 तरीका शाफ्ट होता है, एक होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट और एक होता है आपका मशीनिंग शाफ्ट। यानी कि आपको शाफ्ट 2 तरह के मिलने की देखने को मिलेगा, एक होता है आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट का मतलब हो गया पावर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपको जनरली एक्सटर्नली यानी कि आपको सीधा आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आप चक्की आटा मिल में चले गए तो जो आपको शाफ्ट देखने के लिए मिलेगा तो वो शाफ्ट आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट हो गया। लेकिन वही अगर आप किसी मशीन को यानी कि मान लीजिए कि फीटर है, तो फीटर को आप इसको खोलिएगा तो उसमें जो शाफ्ट निकले, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया है ना, क्रैंक शाफ्ट हो गया, उस और बहुत तरह के शाफ्ट हो गया है ना, तो जो आपको शाफ्ट इंटरनली मिलेगा तो उसको हम लोग मशीन शाफ्ट कहेंगे, और एक्सटर्नल जो बाहर डायरेक्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग ट्रांसमिशन शाफ्ट कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए, तो पहला होगा ट्रांसमिशन शाफ्ट, जिसको एक्सटर्नल देखने के लिए मिलेगा, कहता द शाफ्ट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिशन पावर इज नोन एज ट्रांसमिशन शाफ्ट। जैसे आपको देखने के मिला काउंटर शाफ्ट हो गया, लिंक लाइन शाफ्ट हो गया, और फैक्ट्री शाफ्ट, जितने भी आपको फैक्ट्री में जो शाफ्ट देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ किसका एग्जांपल है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट का। कहता है दिस शाफ्ट कैरी पुल्ली, इसपे आपका पुल्ली कैरी रहेगा, इसपे गियर 86 है ना, तो ये आपका कैरी रहेगा। फिर हम लोग कहेंगे मशीन शाफ्ट है, तो मशीन शाफ्ट क्या है, तो इंटरनली आपको मिलेगा इंटरनल, जैसे मशीन में क्रैंक शाफ्ट क्या है, तो इसका किसका एग्जांपल है, तो आपका मशीन शाफ्ट का एग्जांपल है। तो ये हम लोगों ने देखा कि शाफ्ट जनरली 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट और एक होता है मशीनिंग शाफ्ट है ना। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस इन शाफ्ट, यानी कि कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है किसी भी शाफ्ट में। तो पहला हो गया आपका पहला शेयर स्ट्रेस ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क, यानी जो शाफ्ट पर पुल्ली आपका लगा रहेगा उसके कारण एक शेयर स्ट्रेस यानी स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि पुल्ली फिसलने का प्रयास करेगा, तो उसका जो आपका होगा वो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो शेयर स्ट्रेस होगा। दूसरा आपका बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स एक्टिंग अपॉन मशीन एलिमेंट लाइक पुल्ली गियर एज वेल एज वेट ऑफ शाफ्ट, यानी कि सेकंड आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा किसमें, शाफ्ट में, किसके कारण, तो आपका इसके पुल्ली जो शाफ्ट है तो शाफ्ट का भी एक अपना वेट होगा, साथ ही इसमें जो पुल्ली होगा गियर रहेगा जो इसमें माउंटेड होगा उसके कारण भी तो उसका भी तो वेट होगा, तो उसके वेट के कारण और शाफ्ट के वेट के कारण वो जो शाफ्ट होगा वो अपने आप को यानी बेंड करना चाहेगा, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। और आपका तीसरा हो गया आपका शेयर स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड टॉर्सनल एंड बेंडिंग, तो तीसरा आपका कौन सा होता है, बेंडिंग एंड टॉर्सनल लोड के कारण आपका ट्विस्टिंग आपका स्ट्रेस होता है और एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद
कि ये हम लोग साफ्ट, यानी कि हम लोगों ने पहले देखा कि साफ्ट क्या है, उसके बाद देखेंगे कि एक्सेल क्या है, स्पिंडल क्या है, कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे साफ्ट में, उस है ना, उस मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आपको टाइप्स ऑफ साफ्ट है ना कितने प्रकार का होता है, और कौन कौन से आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा इस साफ्ट में। तो खैर ये था हम लोग का थर्ड यूनिट का की साफ्ट एंड कपलिंग। और तो इस पे बेस्ट आप इसको राइट ऑन कॉपी में कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिजाइन प्रोसीड्योर पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिजाइन प्रोसीड्योर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।